हेलो बच्चों, हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो आपकी बुक सेकंड है उसका चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 6 के लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अब आगे वीडियोस में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपातकाल के कारण क्या थे, यानी आपातकाल लागू क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण रहे थे जिससे मजबूर होकर सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा था। या फिर जो आपातकाल को सर्वाधिक विवादित घटना भी बोला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद थे, तो उनके पीछे क्या कारण थे कि आपातकाल को सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा बोला जाता था। आपातकाल क्यों लगाना पड़ा, किन कारणों की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब हम कारणों को पढ़ेंगे कि आपातकाल लगाने से पहले कुछ कारण उत्पन्न हुए होंगे, कुछ कारण पैदा हुए होंगे जिनको देखकर सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिन कारणों से डरकर सरकार आपातकाल की घोषणा करती है, उन कारणों को पढ़ेंगे। सबसे पहला था आर्थिक कारण। इंदिरा गांधी जी का की द्वारा 1971 के चुनाव में के दौरान गरीबी हटाओ का नारा सफल नहीं रहा था। यानी जब 1971 का चुनाव हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने नारा लगाया था कि हम गरीबी को हटाएंगे, देश से गरीबी खत्म कर देंगे, परंतु वो नारा सफल नहीं हो पाया। यानी सरकार अपने नारे को ठीक नहीं कर पाए, यानी अपने जो उन्होंने लोगों से वायदा किया था उस पर सफल नहीं रही। वे भारत से गरीबी हटाने में असमर्थ रही। बांग्लादेश के संकट 1971 से भारत का काफी नुकसान हुआ था और अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ भी हो गया था। अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ उत्पन्न हो गया था। ठीक है बच्चों, यानी ये हम आर्थिक कारण पढ़ रहे हैं जिनके कारण देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल या फिर अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, और जिस कारण सरकार अपना प्रदर्शन, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो पहला, इंदिरा गांधी जी ने जो गरीबी हटाओ नारा दिया था उसको वो सार्थक नहीं कर पाई, उसको सिद्ध नहीं कर पाई, गरीबी हटा नहीं पाई। दूसरा, बांग्लादेश संकट हुआ था, यानी 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में भी युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, तो उसके कारण भारत को भी हानि हुई थी। बेशक वो जीता था, देखो लड़ाई झगड़ा होगा तो हानि जीतने वाले को, हारने वाले को, दोनों को होगी। तो ऐसे में देश इन कठिनाइयों से जूझ रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अमेरिका ने भी भारत के साथ जो संबंध थे वो छोड़ दिए और तेल की कीमत बढ़ा दी, जिससे सभी चीजें महंगी हो गई थी। भारत अमेरिका से तेल लेते थे, तो इस दौरान अमेरिका ने तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ा दी थी, और तेल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ कि हर एक चीज महंगी होती चली गई। औद्योगिक विकास दर जो थी वो बहुत कम होने लगी थी, और बेरोजगारी बढ़ने लगी, और सरकारी कर्मचारी को कम भत्ता दिया जाने लगा था। ठीक है, आपातकाल लगने से पहले जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, वो चुनाव जीती, उस समय उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने का भी वायदा किया था, ना ही वो पूरा कर पाई, और औद्योगिक जो विकास हो रहा था वो भी अब बहुत कम हो गया था। देश की ऐसी स्थिति होने के कारण गैर कांग्रेस पार्टियों ने बड़े ही कारगर ढंग से सरकार का, यानी इंदिरा गांधी जी का विरोध किया था, और इंदिरा गांधी जी इसी विरोध के कारण काफी डर गई थी। उन्हें डर था कि हमारी सरकार की आलोचना बहुत अधिक होती जा रही है। दूसरा कारण था बच्चों आपातकाल लागू करने का कि गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया था, यानी बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिया था सरकार के विरुद्ध। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल, अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण और उच्च पद पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बच्चों, एक तो याद रखना कि गुजरात में आंदोलन कब हुआ था, छात्र आंदोलन। आपका एमसीक्यू आ सकता है कि छात्र आंदोलन गुजरात में कब हुआ, तो जनवरी 1974, यानी कि आपातकाल लगने से एक साल पहले। ठीक है, तो गुजरात में यह आंदोलन हुआ था। ये क्यों किया बच्चों ने, क्योंकि जो खाद्यान्न की कीमतें थी वो बढ़ती जा रही थी और भ्रष्टाचार भी फैलता जा रहा था। और मार्च 1974 में, ठीक है, जनवरी में गुजरात में हुआ, 74 मार्च में, ठीक है, मार्च में बिहार में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले गुजरात, फिर बिहार। बिहार के छात्रों ने भी बढ़ती कीमतों के कारण, खाद्यान्न के अभाव के कारण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सभी से दुखी होकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। और
जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी ने इन आंदोलन का नेतृत्व बड़े अहिंसक रूप से किया था, यानी सत्याग्रह के बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इन आंदोलनों में, दोनों आंदोलनों में भाग लिया था। और जेपी नारायण जी को संपूर्ण क्रांतिकारी भी माना जाता है कि इन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाई थी। ठीक है बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति से संबंधित नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। अच्छा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी। भारतीय जनसंघ के सदस्य भी थे, कांग्रेस ओ के सदस्य थे यानी सिंडिकेट के। और संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण जी के बारे में ये 2 बन सकते हैं। और बिहार का आंदोलन कब हुआ था और गुजरात का आंदोलन कब हुआ था, इससे ये भी याद रखना। इंदिरा गांधी जी ने यह आंदोलन अपने विरोध में बताया, यानी इंदिरा गांधी जी को लगा कि यह आंदोलन उनकी सरकार ने, उनके लोगों ने, देश की जनता ने उनकी सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन चलाए हैं, इससे वो काफी परेशान हो गई थी। अब चौथा कारण क्या रहा, आपातकाल लागू करने से पहले चौथा कारण ये था कि रेल हड़ताल। ठीक है, आपातकाल शुरू करने से पहले लोगों ने रेल हड़ताल भी करनी शुरू कर दी थी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। ठीक है बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जा सकता है कि रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में की गई थी और कब की गई थी, 1974 में। ये नाम याद रखे, जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, और इन्होंने इनके नेतृत्व में जो रेल कर्मचारी थे, उन्होंने अपने बोनस, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, अपनी मांग को पूरी करने के लिए हड़ताल की थी। सरकार ने यह हड़ताल असंवैधानिक घोषित कर दी और उनकी मांगे सरकार ने पूरी बिल्कुल भी नहीं करी। इससे रेलवे कर्मचारियों, मजदूरों, रेलवे कर्मचारी, व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया, यानी अब वो और ज्यादा सरकार से परेशान हो गए थे, काफी उनसे रुष्ट हो गए थे। न्यायपालिका के संघर्ष। ठीक है बच्चों, यानी आपातकाल लागू करने के कारण ये रहे कि जो आर्थिक कारण से भी लोग ज्यादा परेशान थे और जो युवा जो पीढ़ी थी वो भी बहुत परेशान हो चुकी थी सरकार से। रेल हड़ताल यानी रेल कर्मचारी भी अपनी हड़ताल कर रहे थे, वो भी परेशान हो गए थे। न्यायपालिका के संसद के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, यानी संसद जो चाहती थी उन सभी काम को करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। जैसे कि संसद चाहती थी मौलिक अधिकारों में कटौती होनी चाहिए, संपत्ति के अधिकार में काट-छाट की जानी चाहिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनको मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना चाहिए। मतलब ये कुछ काम थे जो संसद चाहती थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को ये उचित नहीं लगे और उन्होंने इनसे इनकार कर दिया। लोगों के बीच न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और नौकरशाही की बातें होने लगी थी। ठीक है, लोगों के बीच में लगा कि जो सरकार है वो न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले सकती है, यानी लोगों को लगा कि सरकार ने न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो इससे भी लोग काफी नाराज थे कि न्यायालय जहां न्याय होता है वो भी अगर सरकार के अंतर्गत आ गई, सरकार के नियंत्रण में आ गई, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझे कि आपातकाल लगने के क्या कारण रहे, यानी कि किन चीजों से परेशान होकर, यानी आर्थिक कारण से परेशान होकर, छात्रों ने जो आंदोलन कर दिया था सरकार के विरुद्ध उससे परेशान होकर, रेल हड़ताल से और न्यायपालिका के संघर्ष से, इन सभी चीजों से परेशान होकर सरकार ने आपातकाल लगा दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।